आज मैं आप लोगों को हिंदी की लिपि के विषय में बताऊंगा। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि। इस देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। इसकी उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। जिस तरह से प्रत्येक लिपि की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से देवनागरी लिपि की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिन पर कुछ बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। प्रथम विशेषता इसकी यह है कि इस लिपि को हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। जैसे रमेश घर जाता है, देखिए रमेश घर जाता है। रमेश घर जाता है जो वाक्य हमने लिखा, ये हमेशा देवनागरी लिपि के हिसाब से बाएं से दाएं की ओर लिखा गया है। दूसरी इसकी विशेषता यह होती है कि इस लिपि को जैसे लिखा जाता है, ठीक वैसे ही बोला जाता है। हमने यहाँ पर लिखा रमेश घर जाता है, जिस प्रकार से हमने इसको लिखा, ठीक उसी प्रकार से इसको बोला भी। रोमन लिपि के समान देवनागरी लिपि में कोई मौन अक्षर नहीं होते। जैसे उदाहरण के तौर पर रोमन लिपि में एक शब्द हो गया आपका हाफ, HALF, इसको बोला जाता है हाफ, किंतु अगर मौन अक्षर ना रहेगा तो क्या बोला जाएगा? हाल्फ। इसमें ये यलाफ का क्या हो गया? मौन अक्षर। नाइफ, दूसरा शब्द लीजिए नाइफ, NIFE, इसमें आपका ये मौन अक्षर है, किंतु हमारी देवनागरी लिपि में कोई भी मौन अक्षर नहीं होता। तीसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका प्रत्येक अक्षर एक निश्चित ध्वनि को उच्चारित करता है। जैसे आंग्ल भाषा में एक एक अक्षर ऐसे होते हैं जो कई ध्वनियों को उच्चारित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर का, हिंदी भाषा का हमने का शब्द लिया। अब इस का उच्चारण आंग्ल भाषा में सी से भी होता है, CH से भी होता है और के से भी होता है। वो कैसे? देखिए काल लिखने के लिए हमें सी का प्रयोग करना पड़ा। केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री शब्द को लिखते समय हमें CH का प्रयोग करना पड़ा। और काइट, KITE, काइट को लिखते समय हमने के का प्रयोग किया। किंतु हिंदी भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी भाषा में जैसे कमल है, इसका प्रत्येक अक्षर अपनी एक निश्चित ध्वनि को उच्चारित कर रहा है। इसको सिर्फ एक तरह से ही लिखा जा सकता है। आंग्ल भाषा की तरह कई तरीकों से नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी की ध्वनियों के विषय में पढ़ाऊंगा।